नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का बहुत महत्व है। अनेक स्थानों पर एक अन्य नक्षत्र अभिजीत का भी समावेश किया जाता है। इस प्रकार कुल 28 नक्षत्र होते हैं। इन 28 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र कहलाता है और इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, जो कि सूर्य के दो पुत्र हैं। इनमें से एक का नाम दशरा और एक का नासात्य है। देखिए, जब भी आप किसी नक्षत्र को एनालाइज करें तो उससे रिलेटेड जो ग्रह होते हैं या उसके स्वामी होते हैं या जो उसका सिंबल होता है उसे ध्यान में रखें। वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उन जातकों में होते हैं जो इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। जैसे इस नक्षत्र में स्वामी जो हैं केतु बनते हैं, तो जो रहस्य और गुप्त विद्याओं के कारक माने जाते हैं। तो अब जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेंगे, अश्विनी नक्षत्र में, उनका जो सोचने का तरीका होगा या जो योजनाओं कार्य करने का तरीका होगा, वो अपनी योजनाओं को पहले से किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देंगे। ऐसे व्यक्तियों को खाली बैठना पसंद नहीं होगा। महत्वाकांक्षी होते हैं काफ़ी और काफ़ी एक्टिव भी होते हैं। ये तो हमने बात करी इनके जो स्वामी हैं केतु, उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जैसे अश्विनी कुमार के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी ऐसे जातकों में आते हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो इस नक्षत्र में जो जिन जातकों का जन्म होगा उनमें एक सिंपैथी की फीलिंग रहती है, नर्चरिंग का नेचर रहता है, दूसरों की सेवा करने का भाव रहता है। अधिकतर ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में देखे जाते हैं या एनजीओज़ में अपनी सर्विसेज देते देखे जाते हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, मेडिकल स्टाफ हो सकता है। इनको हम जोड़ रहे हैं अश्विनी कुमार से। अब जो इसका सिंबल है वो एक घोड़े का सिर रहता है। वो कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसे जातकों में आता है। गतिशीलता रहती है, किसी नए काम को शुरू करने की क्षमता रहती है। ऐसे जातक कभी खाली नहीं बैठते, इनका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और फिजिकली भी ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फ्री बैठना या खाली समय बर्बाद करना इन्हें पसंद नहीं रहता है। ये हमने दो चीज़ों की बात करी, केतु की और अश्विनी कुमार की। तीसरा इसमें आ जाते हैं, ये जो नक्षत्र रहता है इसके 4 पद रहते हैं जो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक रहते हैं, जो मेष राशि में आते हैं। तो जो मेष राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं या मंगल की जो स्वामित्व मेष राशि पे है, तो मंगल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो भी ऐसे जातकों में आते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, गुस्सा ज़्यादा आना, स्वाभिमान होना, जल्दबाजी में काम करना, संघर्ष करना काफ़ी पसंद रहता है ऐसे लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ रहती है और आर्ग्यू बहुत करते हैं, एरोगेंट रहते हैं। तो मेष राशि के या मंगल राशि के भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो ऐसे जातकों में आ जाते हैं। जब भी आप किसी नक्षत्र को एनालाइज करें तो जो उसके स्वामी रहते हैं उनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के देखा कीजिए, जैसे कि इसमें हमने अभी तक देखा है। अब जो मुहूर्त नक्षत्र का उपयोग होता है कई महत्वपूर्ण अवसरों पे, महत्वपूर्ण कार्यों में, उसमें अश्विनी नक्षत्र जो रहता है उसे त्वरित नक्षत्र कहा जाता है। तो कुछ भी नया कार्य सीखने के लिए, शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस नक्षत्र में किया जाता है। तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। किसी यात्रा की शुरुआत करनी हो, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करनी हो या फिर क्लिनिकल एक्टिविटी करनी हो, सर्जरीज़ वगैरह है, वो ऐसे उसमें ठीक मानी जाती हैं जब अश्विनी नक्षत्र में ये ऐसा होता है। जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के अश्विनी नक्षत्र में, तो ऐसे लोग काफ़ी सुंदर होते हैं और जो इनके नेत्र हैं वो विशाल होते हैं, माथा चौड़ा देखा गया है, सामान्य से
अधिक इनका मात्रा रहता है। बलवान होते हैं, शरीर से हुष्ट पुष्ट होते हैं और उतावले स्वभाव के हो सकते हैं। किसी कार्य को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन ख़त्म होते होते तक उसे पूरी तरह बिगाड़ भी देते हैं। अब जैसे हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ग्रहों से रिलेटेड या उनके स्वामी से रिलेटेड, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, सिर में दर्द या आँख में कुछ प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम मंगल के जुड़े होने से, चमड़ी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, ये सब भी यहाँ पे आम बात रहती है, देखी जाती है। इसके 4 पद होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4 पद होते हैं। पहला पद जो रहता है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का रहता है और ये मेष राशि से चालू होता है। जो इसका नवांश आता है वो मेष राशि में आता है और मंगल द्वारा शासित होता है। इस पद में जन्म लेने वाला जातक साहसी होता है, शारीरिक रूप से सक्रिय होता है, स्वतंत्र होता है, ऊर्जावान होता है, रचनात्मक होता है, साधन संपन्न होता है और कभी कभी क्रूर भी होता है। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा पद भी मेष राशि में आता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा पद वृषभ नवांश में आता है और शुक्र ग्रह द्वारा शासित होता है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक धनी होता है, भौतिकवादी होता है, स्टाइलिश होता है, स्मार्ट होता है, फैशनेबल होता है। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा पद मेष राशि में आता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक और इसका नवांश जो आता है वो मिथुन राशि में आता है और बुध ग्रह द्वारा प्रशासित होता है। इस पद में जन्म लेने वाला जातक बौद्धिक होता है, तेज होता है, विश्लेषणात्मक होता है, कम्युनिकेटिव होता है, विद्वान होता है, ह्यूमरस होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है, बातूनी होता है, मैथ्स में तेज होता है, त्वरित निर्णय लेने वाला होता है। अश्विनी नक्षत्र का चौथा पद मेष राशि में आता है जो 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट की रहती है और कर्क नवांश में आता है जो चंद्रमा ग्रह द्वारा शासित होता है। इस पद में जन्म लेने वाला जातक सहानुभूतिपूर्वक होता है, उपचारक होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, परोपकारी होता है। ये चारों पद रहते हैं अश्विनी नक्षत्र के जो मेष राशि में आते हैं। इसमें जन्म लेने वाले जातकों का जो कैरियर देखा गया है उसकी कुछ फील्ड्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जातक अधिकतर चिकित्सा के क्षेत्र में देखे जाते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखे जाते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, मेडिकल केयर टेकर रहते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, फिजिशियन, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, सेना में भी हो सकते हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में हो सकते हैं, स्टंटमैन हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, फायरमैन हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं बड़े फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, ज्वेलर्स हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, मोटर स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं। क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र है और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं जो अश्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रैवलर्स हो सकते हैं और जो हॉर्स ट्रेनर रहते हैं वो हो सकते हैं, या जो रखवाले होते हैं हॉर्स के वो हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, योगा एडुकेटर हो सकते हैं, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। दूसरे पद में अगर जन्म होता है शुक्र नवांश में तो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं। जो लव लाइफ या मैरिज लाइफ रहती है वो अमूमन यहाँ ऐसे जातकों की अच्छी नहीं बताई गई है, क्योंकि मंगल का प्रभुत्व ज़्यादा होता है तो एरोगेंट होते हैं थोड़ा सा और स्वभाव जिद्दी होता है, दृढ़ स्वभाव के रहते हैं, जिसकी वजह से मैरिज को उतना अच्छा नहीं कहा गया है। वैवाहिक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि वैवाहिक जीवन पर अधिक टिप्पणी तभी की जा सकती है जब राशि चक्र में अन्य ग्रहों को भी देख लिया जाए, सिर्फ एक नक्षत्र के बेसिस पे ही नहीं ऐसा
कहा जा सकता है। तो ये आज हमने कुछ समझा अश्विनी नक्षत्र को, आगे भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे के नक्षत्रों को समझेंगे। आपने चैनल को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।